एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। क्या होगा यदि एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाए या नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक से हो जाए? देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र होती है, माता पिता अपने बच्चों के लिए शादी के लिए रिश्ता देखते हैं। रिश्ता थोड़ा भी समझ में आता है तो सबसे पहला काम करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं। और ऐसे समय पर जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक होती है तो ऐसे में माता पिता के मन में एक डर रहता है। और ये डर कहीं ना कहीं आपकी एक अज्ञानता का डर होता है कि मेरे बेटे की कुंडली मांगलिक है, मेरी बेटी की कुंडली मांगलिक है। और एक बहुत बड़ा भ्रम भी दिमाग में रहता है कि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक है तो ऐसे लड़के लड़कियों को क्या मांगलिक से ही शादी करनी पड़ेगी, या हमारे बेटा या बेटी की कुंडली नॉन मांगलिक है तो क्या हम अपने बेटा या बेटी की शादी मांगलिक से कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो देखिए, इस विषय पर आज के इस वीडियो में शास्त्र सम्मत जानकारी आपको देने वाला हूं। क्या एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है और क्या एक नॉन मांगलिक मांगलिक से शादी कर सकता है? इस विषय पर बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारी आपको देने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। क्या होगा यदि एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करे? देखिए प्रिय दर्शकों, यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ भी है। बहुत बार हम ज्योतिष के कुछ ग्रंथों में ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मांगलिक यदि नॉन मांगलिक से शादी करेगा तो यह मृत्यु का कारण बन सकता है, दोनों में से एक का। और कहीं ना कहीं नॉन मांगलिक मांगलिक से शादी करेगा तो यहां पर यह अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं इसको मौत का, मृत्यु का सूचक माना है। लेकिन इसकी सत्यता मैं आपको बताता हूं। जैसे एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली मांगलिक नहीं है, ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में कैंसिलेशन के इतने सारे नियम होते हैं, इतने सारे सूत्र होते हैं कि जिसके चलते 95% से भी ज्यादा स्थिति ऐसी रहती है कि एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी नहीं है, तब भी मांगलिक मिलान एकदम परफेक्ट आ जाता है। 2-3% ऐसी बहुत रेयर स्थिति होती है जिसमें मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी नहीं कर सकता, अन्यथा मांगलिक नॉन मांगलिक से भी शादी करेगा तो भी विवाह मंगलकारी होता है। क्योंकि मांगलिक दोष को देखना तो बहुत आसान है कि किसी की भी कुंडली मांगलिक बनती कैसे है, लेकिन उसके जो कैंसिलेशन के सूत्र होते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ऐसे नियम होते हैं कि वहां पर 95% से ज्यादा कंडीशन में एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी नहीं हो तब भी विवाह मंगलकारी होता है। मान के चलिए किसी की कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ है, मंगल नीच है, मंगल अपनी स्वराशि में है, मंगल अपनी उच्च राशि में है, मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है, ऐसे में मांगलिक दोष कैंसिल ही हो जाता है। इतने सारे नियमों में से कोई भी एक नियम तो लागू हो रहा ही होता है, मैंने बहुतायत देखा है। क्योंकि इस मांगलिक दोष का प्रॉपर सही से जानकारी नहीं हो, ज्ञान ना हो, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के रिश्ते हाथ से निकलते रहते हैं। उनको लगता है कि मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करनी है। ऐसे में बहुत अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर रिश्ते आना ही बंद हो जाता है। मैं आपको जिन लड़के लड़कियों की कुंडली मांगलिक है इसकी एक सत्यता बताता हूं। मैंने अनुभव में देखा है, जीवन में जितने भी कामयाब सफल लोग हैं ना, उनकी कुंडली मांगलिक ही है। मांगलिक का सिर्फ क्या होता है कि मंगल एक अग्नि तत्व कारक ग्रह होता है और विवाह के समय कहीं ना कहीं दोनों का जो एक स्वाभाविक स्थिति है, वैचारिक तालमेल है, वो परफेक्टली अच्छा रहे, इसलिए इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। तो विवाह के समय पर भी आपको थोड़ा सा उचित ज्ञान होना चाहिए। मान के चलिए एक की कुंडली मांगलिक है और दूसरी कुंडली में भी बहुत सारी कंडीशन है। मान के चलिए जो कुंडली मांगलिक नहीं है उसके तीसरे, छठे या 11वें भाव में शनि है, राहु है, मंगल है, तो भी आपकी कुंडली का मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक भ्रम है, मिथ है कि मांगलिक मांगलिक से ही शादी कर सकता है, नॉन मांगलिक से ही शादी करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
2-3% ऐसी कंडीशन होती है जो बहुत कम स्थिति में देखी गई है। अन्यथा मांगलिक नॉन मांगलिक से भी शादी करेगा तो विवाह मंगलकारी माना जाता है, और नॉन मांगलिक मांगलिक से भी शादी करेगा तो विवाह मंगलकारी माना जाता है, यदि वो कैंसिलेशन का सूत्र लागू हो रहा हो तो। और मैंने बहुतायत देखा है कि 95% से भी ज्यादा कंडीशन में कैंसिलेशन का सूत्र लागू हो ही जाता है। तो एक जो व्यर्थ का भ्रम है, मन में एक डर है कि आपके बेटा या बेटी की कुंडली मांगलिक है, मैंने देखा है बहुत से माता पिता बहुत ज्यादा सुन के ही डर जाते हैं। भाई ये डरने का विषय ही नहीं है। मांगलिक होना जीवन में हर प्रकार से मंगलकारी और उन्नतिदायक बताया गया है। ओनली कुंडली मिलान के समय कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि उसको भली भांति विचार करना चाहिए। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली मांगलिक है, उनको रत्ती भर भी दिमाग में कोई ऐसी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं बनती कि हम मांगलिक है तो हमें मांगलिक ही जीवन साथी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुंडली मांगलिक है और कोई बहुत अच्छा रिश्ता समझ में आ रहा है, उसकी कुंडली मांगलिक नहीं है, तो किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से आप प्रॉपर कुंडली का कैलकुलेशन करवाएं। कहीं ना कहीं कैंसिलेशन का सूत्र लागू हो रहा हो तो निश्चित रूपेण आप विवाह कर सकते हैं और विवाह मंगलकारी होता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यह प्रश्न बार बार पूछा गया था, क्या मांगलिक है तो मांगलिक से ही शादी करें, क्या मेरे बेटा या बेटी मांगलिक है तो हम नॉन मांगलिक से शादी कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इस पर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें एस्ट्रो गुरुजी को। अपनी कुंडली का प्रॉपर सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।